Good morning to all students. Today I am going to explain class 12th biology chapter 8 human health and disease. So human health disease के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि हमारे हेल्थ को कौन कौन से जो डिसऑर्डर्स हैं इफ़ेक्ट करते हैं. सो हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, फर्स्ट देखें तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, ये क्या कहलाते हैं आपका जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि इनहेरिटेबल्स होते हैं. ठीक है, जो कि आपका पेरेंट्स जो भी होते हैं उनसे उसके ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ठीक है, इनहेरिटेबल डिफेक्ट ऑफ पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये भी हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. ठीक है, जो भी जितने भी आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं. ठीक है, जो कि आपका जीन के जो ट्रेट्स होते हैं उसके थ्रू जो होते हैं आपका ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आने वाले ऑफस्प्रिंग के जनरेशन में. ठीक, एक होता है आपका आपका इन्फेक्शंस. ठीक है, इन्फेक्शंस के थ्रू भी हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ होते हैं. ठीक है, जो कि हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे कि एक देखें तो कॉमन जो कोल्ड होता है, कफ होता है, फीवर होता है, ये सब किससे होता है, आपका बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस के थ्रू होता है. ठीक है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है. लाइफ स्टाइल, तीसरा देखें तो लाइफ स्टाइल, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, फूड हैबिटेट. ठीक है, हमारा जो दिनचर्या होता है, डेली वेज होता है, उसके बेस पर किस प्रकार से हमारा रहन सहन है, लाइफ स्टाइल है, उसके बेस पर ही हमारे हेल्थ का जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइफ स्टाइल के अंतर्गत इंक्लूड है हमारे फूड, हम क्या भोजन ले रहे हैं वह भी हमारे हेल्थ पर जो है आपका इफ़ेक्ट करता है. वाटर्स, कैसा हम ड्रिंकिंग वाटर कौन सा ले रहे हैं वो भी हमारे हेल्थ पर इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, रेस्ट, हम कितना रेस्ट करते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं डेली रूटीन में, वह भी हमारे हेल्थ को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा. ठीक है, वी गिव आवर बॉडीज़. ठीक है, हमारी बॉडी को कितने एक्सरसाइज, कितना रेस्ट दे रहे हैं, यह भी इंपॉर्टेंट होता है. हमारा हैबिट्स, जितने भी हमारे हैबिट्स हैं डेली रूटीन में, वह भी हमारे हेल्थ के लिए एसेंशियल होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है, हमारे लाइफ स्टाइल के अंतर्गत आते हैं. फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज, एस एंड हैबिट्स. ठीक है, ये सारे हमारे लाइफ स्टाइल के बेस पर जो भी हमारे हेल्थ का क्या होता है, आपका इफेक्ट होता है. ठीक है, तो ये हम देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, लाइफ स्टाइल. ठीक है, अब आगे देखते हैं. व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड. ठीक है, हमारे बॉडी का आपका जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, एक से अधिक जो ऑर्गन है उनका जो फंक्शन है वह भी क्या करता है, बेसिकली जो जितने भी सिस्टम है हमारे ऑर्गन्स में, ऑर्गन सिस्टम जितने भी हैं उनके फंक्शन के बेस पर भी हमारे बॉडी में आपका इफेक्ट होता है. ठीक है, देखा जाए तो बेसिकली वेरियस साइन ऑफ सिम्टम्स वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी, वी हैव अ डिजीज़. ठीक है, मतलब हमारे बॉडी का जितने भी आपका फंक्शनिंग है, ठीक है, जितने भी ऑर्गन का जितने भी फंक्शन है उसका इफेक्ट, उसमें क्या इफेक्ट होता है, उसके जितने भी साइन या सिम्टम्स हमें जो दिखाई देते हैं वह भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होता है. ठीक है, जो कि डिसीज़ को क्या करता है, आपका ओरिजिनेट करता है, बहुत सारे डिसीज़ को क्या करता है, ओरिजिनेट करता है. डिसीज़ विच आर अर्ली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड इन्फेक्शन डिसीज. वह डिसीज़ जो कि आसानी से या फिर इजीली जो है आपका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाता है. ठीक है, क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इन्फेक्शंस बोलते हैं. जैसे कि सर्दी हो गया, खांसी हो गया, कफ कोल्ड हो गया. ठीक है, ये क्या होते हैं, आप नॉर्मल आपका ट्रांसमिटेड हो जाते हैं इजीली वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन डिजीज़. अमंग नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ कैंसर इज़ मेजर केस ऑफ द डेथ. ठीक है, नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ की में आपका देखें तो मेनली कैंसर होता है. ठीक है, कैंसर में क्या होता है, हमारा जो सेल डिवीज़न होता है या फिर सेल का जो ग्रोथ होता है वह अनलिमिटेड क्या होता है, सेल का ग्रोथ हो जाता है. ठीक है, बॉडी में, तो उससे भी क्या होता है, बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स हैं या फिर जो ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या क्या हो जाता है, पूरा जो ब्लीडिंग होता है वह पूरा वाइटल एक्टिविटीज़ में हो जाता है. ठीक है,
सेल का अनलिमिटेड जो है आपका ग्रोथ हो जाता है, सेल डिवीजन हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारा कैंसर, ठीक है, जो कि आपको बहुत सारे होते हैं कैंसर के टाइप्स में देखा जाए तो, कि ब्लड कैंसर होता है जिसको लुकेमिया बोलते हैं, ठीक है, आपका ब्लड कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका हमारे बॉडी के लिए घातक होते हैं, ठीक है। पैथोजेंस में देखें तो डिजीज केसेस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो कि आपका डिजीज को जो है आपका फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस में अगर कॉमन डिजीज देखें बेसिकली, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें टाइफाइड, ठीक है। तो टाइफाइड क्या होता है, या इसका जो पैथोजन है वह होता है आपका साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ये आपका पैथोजन है, इसी से क्या होता है हमारा जो टाइफाइड का जो डिजीज़ है वह होता है, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। इसके सिम्टम्स देखें टाइफाइड के, तो इसमें क्या होता है बेसिकली सिम्टम्स, इसमें हाई फीवर जो होता है हमारे बॉडी में बहुत ही हाई रहता है, वीकनेस, बॉडी में पूरा वीकनेस रहता है, स्टमक, हमारा जो स्टमक वाला रीजन, ठीक है, हमारे स्टमक में क्या होता है, पेन होता है, पेट दर्द होता है, हमारी बॉडी में कमजोरी रहता है, और हमारे जो शरीर है उसमें क्या रहता है, फीवर, बहुत तेज बुखार रहता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, हेडाचे रहेगा, ठीक है, सिर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, लूज ऑफ हेपेटाइटिस रहेगा, ठीक है, भूख न लगना, इंटेस्टाइनल परफॉर्मेंस, ठीक है, हमारा इंटेस्टाइनल परफॉर्मेंस भी आपका इससे आपका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, एंड डेथ में ऑकर इन सेवरल केस, और बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें आपकी मृत्यु भी हो जाती है, जो भी आपका पेशेंट रहता है उसका, ठीक है। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म बाई वाइडल टेस्ट, टाइफाइड फीवर को आपका ठीक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, वाइडल टेस्ट किया जाता है, ठीक है, कौन सा टेस्ट, वाइडल टेस्ट, ठीक है, जिसकी टाइफाइड के पैथोजेंस को क्या कहा जाता है, पहचाना जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं टाइफाइड का जो साल्मोनेला टाइफी का जो बैक्टीरिया है वो इस प्रकार का होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका प्लेजिलेट लगा होगा, बाहर में क्या सीलिया इस प्रकार से लगा होगा, ठीक है, हमारा साल्मोनेला टाइफी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें टाइफाइड का, बेसिकली इसमें दिस पैथोजन जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द contaminated food, water and migrate to other organs through the blood, ठीक है। बेसिकली इसका ट्रांसमिशन देखें साल्मोनेला टाइफी का, टाइफाइड जो आपका टाइफाइड जो आपका डिजीज़ है इसमें, तो यह जो है जनरली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ही क्या होता है आपका, हम जो फूड लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है, जो आपका भोजन के रूप में लेते हैं आपका, ठीक है, फूड और वाटर, उसके थ्रू ही क्या होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है या इंटर करता है, ठीक है, जो कि माइग्रेट होकर हमारे अदर ऑर्गन्स अंश के थ्रू क्या होता है हमारे ब्लड में चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका पैथोजन है, देख सकते हैं किस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से हम यहाँ से, जैसे गाय है इसका अगर हम यहाँ पे आपका मिल्क लेंगे तो इससे भी क्या होगा, ह्यूमंस में क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यह क्या है, हमारा मुर्गा है या फिर जिसको हम लोग बोल चिकन, ठीक है, ये अगर यहाँ पे जो भी आपका कीड़े मकोड़े या फिर जो भी आपका गंदे चीज़ को अगर ये ईट कर रहा है, इसको हम लोग अगर मीट के रूप में यहाँ पे लेंगे, मीट के रूप में लेंगे, तो यह भी क्या करेगा, बेसिकली जो होता है हमें टाइफाइड के लक्षण है ये देगा, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, मीट के रूप में ले रहे हैं, यहाँ पे हम मिल्क के रूप में ले रहे हैं, यहाँ भी होगा आपका फूड और आपका वाटर दोनों से आपका इसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे इस प्रकार से क्या है वायरसेस हैं, आपका ये साल्मोनेला टाइफी के क्या है, ये जीवाणु है, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे क्या है पूरा जीवाणु है, ठीक है, यहाँ पे भी इस प्रकार से पूरा जीवाणु है, जिसको हम लोग ये आपका जो चिकन है इसको हम लोग मीट के रूप में लेंगे ह्यूमंस, तो इसको भी टाइफाइड होगा, और इस प्रकार से यहाँ भी आपका साल्मोनेला टाइफी का वायरस है जो कि इस प्रकार से वाटर में है, इसको गाय जो है आपका आपका पी रहा है, ठीक है, और इसके निकलने वाला जो मिल्क होगा उसको क्या करेगा, ह्यूमंस लेगा, ठीक है, तो उससे भी इसको क्या होगा आपका टाइफाइड, आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है, जो कि मीट के थ्रू, ठीक है, हम लोग चिकन को जो मीट के थ्रू लेंगे तो उससे भी होगा, हम अगर गाय के दूध को वो लेंगे तो उसमें भी आपका अगर इस प्रकार से है, जो आपका वाटर गाय
को दे रहे हैं तो इससे भी हमारा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। ठीक है, आपका साल्मोनेला टाइफी का जो बैक्टीरिया है वह। ठीक है, ये क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया साल्मोनेला टाइफी का टाइफाइड के लिए। ठीक है, बात करें निमोनिया की, तो निमोनिया जो है आपका, इसमें पैथोजेंस है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक, ये क्या है हमारा पैथोजेंस है निमोनिया के अंतर्गत, एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दो आप इसके पैथोजेंस है निमोनिया के अंतर्गत। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, इसमें इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये आपका पैथोजन का स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक, इसके सिम्टम्स देखें निमोनिया का, तो बेसिकली द एल्वुलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू द सर्वर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। हमारा जो एल्वुलाई होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ब्लड से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड वह रिमूव होता है, और हम लोग जो रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन लेते हैं वो एल्वुलाई के थ्रू आपका ब्लड वेसल्स का पूरा जाल बिछा रहता है, जिससे कि आपका डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, आपका ऑक्सीजन जो रहता है वह ब्लड की जो आपका कैपिलरीज है, आपका वेंस है, वहाँ पे क्या होता है आपका डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव होता है। ठीक है, और वह सीधा सीधा आपका नाक से बाहर निकलता है। ठीक है, यह प्रोसेस कंटिन्यूअली चलता रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका गैस एक्सचेंज का प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे सिम्टम्स में देख सकते हैं कि एल्वुलाई वाला जो रीजन है उसमें क्या हो जाता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। ठीक है, जिससे हमारे रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में क्या होती है, परेशानी होती है। सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, इसके सिम्टम्स के अंतर्गत हमें बुखार आ जाएगा, चिल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होगा, कफ होगा, हिराचे होगा, सिर दर्द होगा, एंड सर्वर केसेस द लिप्स एंड फिंगर्स नेल्स में टर्न ग्रे एंड ब्लूइश इन कलर। और बेसिकली अगर निमोनिया के लक्षण में देखें तो हमारी जो एल्वुलाई वाला रीजन है वहाँ पे फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, रेस्पिरेशन श्वास लेने में परेशानी होगी। ठीक है, हमारे फीवर होगा, चिल्स होगा, कफ होगा, हेडेक, सिर दर्द होगा, और उसके अलावा बहुत सारे इसमें लक्षण होंगे, कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे लिप्स जो है, फिंगर्स जो है, नेल्स जो हैं वो क्या ग्रे या फिर ब्राउन रंग के हो जाएंगे या फिर बुलिश कलर के हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जितने भी आपका इसमें लक्षण दिख रहे हैं, कैरेक्टर दिख रहे हैं, ये सारे हमारे निमोनिया के लक्षण हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे रेस्पिरेशन में जो होती है प्रॉब्लम ज़्यादा होता है इससे। ठीक है, क्योंकि एल्वुलाई जो रीजन होता है वहाँ पे क्या फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। ठीक है, जिससे गैसेस का एक्सचेंज होना या प्रोसेस जो होता है वह नहीं हो पाता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें बेसिकली, तो ट्रांसमिशन देखें तो मोड थ्रू द ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनके ड्रॉपलेट्स से, ठीक है, अगर वो छींक रहा है या फिर कहीं पे स्प्लिटिंग कर रहा है तो उससे क्या होगा, उसका जो ड्रॉपलेट्स है उससे क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है अदर पर्सन में। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है आपका, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से है। इस प्रकार से देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एल्वुलाई वाला रीजन है। ठीक, एल्वुलाई वाला रीजन है, यहाँ पे एयर सेक्स होते हैं। ठीक है, एयर सेक होगा तो एयर सेक के अंतर्गत क्या होगा, उसमें बहुत सारे आपका ब्लड वेसल्स का क्या होता है, पूरा एल्वुलाई में जाल रहता है, यहीं वहीं पे आपका गैस का एक्सचेंज होता है। जहाँ पे क्या भर जाएगा, बेसिकली जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है फ्लूइड भर जाएगा, जिससे कि गैस एक्सचेंज की जो प्रोसेस है आपका ब्लड वेसल्स और आपका एल्वुलाई के बीच वहाँ क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा, और हमारे जो रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, इस प्रकार से लंग्स है, लंग्स का अगर अंदर में देखें तो इस प्रकार से एल्वुलाई होता है, जिसमें क्या हो जाएगा, फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगा। उसमें बहुत सारे आपका इंडिकेशन हमें दिखाई देंगे, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। ठीक है, और हमारे लिप्स, फिंगर और नेल्स के जो कलर होते हैं वह ग्रे या फिर आपका ब्लूइश कलर के हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या था आपका निमोनिया। ठीक है, इसके सिम्टम्स देखे हमने और ट्रांसमिशन देखे, किस प्रकार से आपका ड्रॉपलेट के, इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट के थ्रू आपका ट्रांसमिट होता है। और पैथोजन थे इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फेक्शन। ये इसका डायग्राम है आपका पैथोजन का। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन इसका लंग्स है, लंग्स किस प्रकार देखेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से हमें एल्वुलाई दिखेंगे, जहाँ पे हमारा एयर चेक और हमें फ्लूइड किस प्रकार से फील रहता है। ठीक है, बेसिकली
ये हम लोग देखे न्यूमोनिया का। अब आगे देखेंगे कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड किस प्रकार से, इसका आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, कौन से पैथोजेंस है, सिम्टम्स क्या है। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड जो रहता है एक प्रकार का वायरल डिसीज होता है। ठीक है, जो कि क्या आपका एनवायरनमेंट में चेंजेस होने से, ठीक है, आपका ट्रांसमिट होता है। ठीक है, एयर के थ्रू यह भी क्या होता है आपका ट्रांसमिट होता है, बेसिकली ड्रॉपलेट से ही होता है। ठीक, तो इसमें अगर बेसिकली देखा जाए तो जो पैथोजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका राइनोवायरसेस। ठीक है, कॉमन कोल्ड में कौन सा पैथोजन होता है हमारा राइनोवायरसेस। इसके सिम्टम्स देखेंगे तो नेसल कॉन्जेशन, नाक का क्या होना, बंद होना। ठीक है, सांस लेने के लिए या छोड़ने के लिए जो आपका गैस एक्सचेंज करने के लिए जो प्रोसेस होता है इसमें क्या नसल कंजेशन हो जाता है, यानी नाक बंद हो जाता है। ठीक है, डिस्चार्ज, ठीक है, मतलब नॉसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, शॉर्ट थ्रोट हो जाएगा, गले में पूरा क्या हो जाएगा आपका खराश या फिर कफ जम जाएगा। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट थ्रोट, गले में खराश। अब क्या बोलते हैं हॉर्सेंस, कफ होगा, हेडाचे होगा, सिर दर्द होगा एंड टायर्डनेस, और पूरा बॉडी जो है क्या टायर्ड हो जाएगा थकावट से, या फिर कुछ भी करने के लिए पूरा जो बॉडी होगा वहाँ का क्या होगा आपका जो मूवमेंट है वह क्या हो जाएगा आपका लूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका सिम्टम्स है नसल कंजेशन, डिस्चार्ज, शॉर्ट थ्रोट, आपका हॉर्सनेस, कफ, हेडाचे एंड टायर्डनेस। ये सिम्टम है हमारा कॉमन कोल्ड का। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा जो नोज़ है वहाँ से क्या होगा रनी नोज, नाक क्या रहेगा वहाँ से क्या होगा वाटर लाइक फ्लूइड जो रहेगा आपका सिक्रीट करेगा। ठीक है, और पूरा जो है आपका इन्फेक्शन हमें दिखाई देगा। ठीक है, इसमें ट्रांसमिशन का मूड देखें तो बेसिकली यह ट्रांसमिट होता है टू द ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यह भी एयर के थ्रू ट्रांसमिट होने वाला वायरल होता है। ठीक है, जो कि आपका इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स या फिर उसके छींकने से या फिर उसके संपर्क में आने से आपका ट्रांसमिट होता है। ठीक है, टू द ड्रॉपलेट इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, ये आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिए, इसका सिम्टम्स देख लिए, नेसल कंजेशन, डिस्चार्ज, शॉर्ट थ्रोट, हार्डनेस, कफ, हेडाचे एंड टायर्डनेस। ठीक है, इसका वायरस है आपका रेनो वायरस और इस चीज़ का नाम है कॉमन कोल्ड। ठीक है, आगे देखते हैं डिजीज केस बाई प्रोटोजोआंस। ये प्रोटोजोआंस से कौन कौन से डिजीज होते हैं, जो कि प्रोटोजोआंस की बात करें तो यहाँ प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। ठीक है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, जो कि इसका बॉडी ही क्या होता है एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, इसमें कोई भी आपका सिस्टम डेवलप नहीं हुआ रहता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें अगर बात करें मलेरिया देखें जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरियल वाइवेक्स मलेरिया, ठीक है, बहुत सारे फैल्सीफिरियम मलेरिया, ये सब बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो कि स्पेसिफिक प्रोटोजोआंस के बाइट से ही आपका होता है। ठीक है, मीन्स ऑफ बेड एयर बेसिकली देखा जाए तो पैथोजेंस का यहाँ पे होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं पैथोजेंस में इसमें प्लाज्मोडियम आएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम आएगा, वाइवेक्स आएगा, और हमारा पी मलेरी है, पी ओवेल्स है, पी फैल्सिप्रियम है, और आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरियम। ये क्या है हमारे पैथोजेंस हैं प्लाज्मोडियम के। ठीक है, जो कि बेड एयर, मलेरिया का मीन्स क्या होता है आपका बेड एयर। ठीक है, ये कैसे और इसके आपका डिजीज़ के बारे में दिया गया है। इसमें आपका मेलिग्नेंट मलेरिया केस बाई प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरियम इज़ फैटल। ठीक है, ये आपका जो मलेरिया होता है आपका मेलिग्नेंट मलेरिया जो बोलते हैं वह आपका प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरियम के इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, ऑर्गन अफेक्टेड बाय लीवर्स एंड रेड ब्लड सेल्स कार्पल्स। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो इनमें क्या होता है बाय द बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो, वेक्टर होता है यहाँ एक फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो जिसके बाइट से या फिर जिसके काटने से होता है हमारा मलेरिया। ठीक है, ये हमारे आपका लीवर को और आपका रेड ब्लड सेल को क्या करता है आपका इफेक्ट करता है ऑर्गन को। ठीक है, इसमें बेसिकली सिम्टम्स देखें तो हाई फीवर्स, चिल्स, फीवर ऑकर ऑन एवरी अल्टरनेट डेज। इसमें क्या होता है अल्टरनेट डे में एक आपका फीवर कंटिन्यू होते जाता है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, बॉडी में हमेशा हाई फीवर रहता है। ठीक है,
चिल रहता है। फीमेल एनोफिलीज है, इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो वेक्टर के रूप में होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका ट्रांसमिशन, ठीक है, जो कि आपका फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो के काटने से या फिर बाइट से होता है। इसमें हमारा लीवर और हमारा रेड ब्लड जो कार्पल्स होता है वह क्या होता है, आपका इफेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें पैथोजेंस आपका देखेंगे तो प्लाज्मोडियम 5X, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरियम, ये सारे क्या है, इसके पैथोजेंस हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग केस मलेरिया के केसेस होते हैं इसमें होते हैं, ठीक है। हम देख लिए डिजीज़, इस प्रकार से हम देख सकते हैं इस डायग्राम में किस प्रकार से हमारा लीवर हो गया, हमारे जो ब्लड कार्पल्स हो गया, आपका रेड ब्लड सेल्स हो गया, दोनों में क्या करता है, यहाँ पर ऑर्गन को क्या करता है, हमारा इफेक्ट करता है। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हमारा लीवर हो गया, ये हमारे आपका RBCs यानी रेड ब्लड कार्पल्स हो गया, ठीक है, जो कि दोनों को क्या करता है, इफेक्ट करता है, मलेरिया जो रहता है वहाँ। ये हमारा क्या है, मच्छर है, ठीक है। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है जो कि वेक्टर की भूमिका निभाता है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में स्किन में बैठकर वहाँ से क्या करता है, बाइट करता है, ठीक है। और उसका जो आपका वेक्टर है वो आपका ट्रांसमिट करता है डायरेक्ट हमारे ब्लड को, ठीक है, ब्लड को सक करता है, जिससे हमारे ब्लड में आपका ट्रांसमिशन हो जाता है, ठीक है, यह प्रोटोजोआंस का, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया देखें तो बेसिकली मलेरिया जो है का लाइफ साइकिल देखें तो लाइफ साइकिल इज अ प्लाज्मोडियम स्टार्ट विथ इनोकुलेशन ऑफ स्पोरोजोइट इन्फेक्शन स्टेज थ्रू आउट द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मलेरिया। जैसे ही आपका मलेरिया फीमेल जो आपका एनोफिलीज है बाइट करता है हमारे बॉडी को, तो यह जो होता है आपका उसका जो स्पोरोजाइट्स स्टेज होता है, प्लाज्मोडियम का क्या होता है आपका स्पोरोजॉइट्स, जो कि आपका इनोकुलेशन होता है, ठीक है। उसके लाइफ साइकिल में क्या प्रोसेस होता है, प्लाज्मोडियम स्टार्ट होता है आपका इनोकुलेशन से, ठीक है, जो कि उसका स्पोरोजॉइट जो होता है आपका इनोकुलेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। उस स्टेज से ही अगर जैसे ही वह बाइट करता है तो इन्फेक्टेड पर्सन हो जाता है, ठीक है। एनोफिलिस मस्कीटोज जो कि बेसिकली इस प्रकार से डायग्राम में भी देख सकते हैं हम किस प्रकार से हमारा स्किन वाला रीजन हो गया, जिसको आपका फीमेल एनोफिलिस जो मस्कीटोज है ये क्या करेगा, इस प्रकार से गेमिटोसाइट्स फ्यूज एंड स्पोरो डेवलप, ये क्या करेगा, यहाँ पे मस्कीटो जो है इस प्रकार से बाइट करता है स्किन को इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ वो भी जितना भी आपका उसका गेमिटोसाइट्स जो रहेगा उसको क्या कर देगा, फ्यूज़ कर देगा और क्या स्पोरोजाइट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा इस प्रकार से बॉडी में जैसे बाइट करेगा तो, ठीक है। हमारे कैपिलरीज है, ठीक है, हमारे लिम्फ है, लिम्फ और हमारे कैपिलरीज में क्या करेगा, पूरा अपना डेवलप करना शुरू कर देगा, ठीक है। मतलब अपना स्पोर जो है उसको क्या डेवलप करना शुरू कर देगा, उसमें गेमेटोसाइट्स की प्रोसेस क्या होगा, फ्यूज होकर डिवाइड होते जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या चला जाएगा आपका कैपिलरीज और लिम्फ के माध्यम से हमारे लीवर वाले रीजन में चला जाएगा, ठीक है। लीवर सेल रप्चर्स मेरोजॉइट्स रिलीज, ठीक है। और हमारा जो लीवर सेल होगा वह क्या रप्चर्ड होगा और उसमें क्या वेरोजॉइट्स जो है आपका मेरोजॉइट क्या होगा इससे रिलीज होने लगेगा, ठीक है। ये क्या होगा, अपलोडिंग डरिंग ब्लड मील्स, ठीक। ये क्या करेगा आपका डेवलप हो जाएगा, एक मेल और फीमेल इस प्रकार से क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा और ये आपका फ्यूजन करना स्टार्ट कर देगा बॉडी के अंदर, ठीक है। ये क्या है बेसिकली द पैरासाइट इनिशियली मल्टीपल विद इन द लिवर्स, जैसे ही वहाँ हमारे ब्लड वेसल्स या फिर आपका लिम्फ के थ्रू हमारे लिवर्स में जाएगा तो वह क्या करना करेगा, वहाँ डिवीज़न होना या फिर मल्टीपल डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सेल अटैक द रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन देयर रप्चर्स, और हमारे रेड ब्लड सेल पर अटैक करेगा और उसमें अब रप्चरिंग की जो प्रोसेस होगा स्टार्ट हो जाएगा। देयर इज़ रिलीज ऑफ टॉक्सिक सबस्टेंस कॉल्ड हीमोजोइन, और वहाँ पे क्या होगा, एक टॉक्सिक सबस्टेंस रिलीज होगा जिसको हम लोग हीमोजोइन बोलेंगे, फ्रॉम द रप्चर्ड RBCs, ठीक है, जिससे हमारा RBCs जो है रेड ब्लड जो कार्पल्स है वहाँ क्या होगा, रप्चर्स होगा और वहाँ से हीमोजोइन नामक एक टॉक्सिक सबस्टेंस रिलीज होगा, ठीक है, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर, जो कि बेसिकली हमारे चिल और हमारे हाई फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के थ्रू जो होता है हमारे बॉडी में हमेशा फीवर अल्टरनेटली रहता है, ठीक है। ये आपका लाइफ साइकिल देख सकते हैं किस प्रकार से दिया गया है, मस्कीटो किस प्रकार से बाइट करेगा, फिर हमारे कैपिलरीज और आपका जो लिम्फ वेसल है इसमें जाएगा और फ्यूजन करेगा, ठीक है। इस प्रकार से मेल और फीमेल में इसका डेवलपमेंट हो जाएगा जो भी आपका गेमेटोसाइट्स है उसका, ठीक है। अपलोडिंग डरिंग द ब्लड मील्स, ये क्या करेगा
हमारे जो ब्लड को जो क्या करेगा, मील फूड के रूप में अपटेक करेगा, ठीक है। उस दौरान क्या करेगा, अपलोड करेगा सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा आरबीसीएस जो है आपका हीमोग्लोबिन आपका पेनिट्रेट हो जाएगा, इस प्रकार से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसमें आपका 2 से क्या होगा 4 होगा, 4 से इस प्रकार से डेवलप हो जाएगा इनटू गेमेटोसाइट्स में, ठीक। इस प्रकार से क्या यहाँ से इस प्रकार से क्या होगा, गेमेटोसाइट में इस प्रकार से डेवलप होगा आपका, ठीक। तो ब्लड में आपका लीवर से क्या यहाँ पे आएगा, ब्लड वेसल्स में इस प्रकार से आने के बाद, ठीक है, डेवलप होकर इस प्रकार से फॉर्मेशन करेगा आपका गेमेटोसाइट्स का, ठीक है। यह पूरा का पूरा लाइफ साइकिल हो गया मलेरिया का, ठीक। ओके, थैंक यू। बाकी के डिजीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक।